नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी नागपाल है और मैं एडवांस आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर में काम करती हूँ, जो कि नागपाल किडनी और सुपर स्पेशलिटी का हिस्सा है। मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगी आईयूआई को। आईयूआई क्या है? आईयूआई मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ये एक तरह की तकनीक है, जिससे हम प्रेग्नेंट होने में हमें मदद मिलती है। ये आईवीएफ से पहले का एक स्टेप है, जिसमें हम शुक्राणु जो हस्बैंड के होते हैं, उनको अच्छे से वॉश करके जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं, उनको हम वाइफ के गर्भ में रखते हैं। आईयूआई हमारे इसमें हम 1 से 3 तक अंडे बनाते हैं, ताकि एक लेडी को ज़्यादा मौका मिले प्रेग्नेंट होने का। आईयूआई किन लोगों में हो सकता है? आईयूआई के लिए सबसे पहले तो आपकी जो हस्बैंड की रिपोर्ट है सीमेन एनालिसिस की, वो थोड़ी से माइल्ड टू मॉडरेट ही थोड़ा-सा उसमें नुक्स हो। अगर किसी की बहुत ख़राब रिपोर्ट है, तो वो लोग आईयूआई में नहीं जा सकते। तो अगर आपकी रिपोर्ट थोड़ी ख़राब है, तो आप आईयूआई करवा सकते हैं। दूसरी बात है कि पेशेंट के वाइफ की ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। इसके लिए आपका ट्यूब का टेस्ट हुआ होना चाहिए और अगर ट्यूब्स खुली हैं तभी आप आईयूआई करवा सकते हैं। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो पहले हमें आपके ट्यूब्स की जो है देखना पड़ेगा कि क्या हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर सुधार कर सकते हैं फिर तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसके बाद भी आईवीएफ में जाना पड़ेगा। तो हम लोग आईयूआई उन्हीं लोगों में करते हैं जहाँ पे थोड़ा-सा मेल फैक्टर है, प्रॉब्लम है, या फिर किसी को माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर किसी की ट्यूब्स खुली हैं और उसकी शादी को भी थोड़ी देर हुई है और अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उनको बिफोर गोइंग टू आईवीएफ हम उसमें आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। आईयूआई के लिए अब हमें कितनी बार आईयूआई करना चाहिए? हमें आईयूआई इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स एज, पर अगर यंग पेशेंट है तो डेफिनेटली हम उसमें 3 से 4 बार आईयूआई आराम से कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट ओल्ड है, 35 प्लस है, तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम भी कम है, हमें पेशेंट को कंसेप्शन देनी है, तो हम उसमें 1, 2 या 3 बार डिपेंडिंग कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हम उसको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, हम उसमें आईयूआई कर सकते हैं। एक बात और है, पेशेंट पूछते हैं डबल आईयूआई क्या है मैम? डबल आईयूआई का मतलब है कि हम एक ही साइकिल में 2 बार आईयूआई करें, 12 घंटे बाद और 36 घंटे बाद। आप 12 घंटे बाद और 36 घंटे बाद आईयूआई कीजिए या सिंगल आईयूआई कीजिए। स्टडीज़ आई हैं कि आप सिंगल आईयूआई करें या डबल आईयूआई करें, रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप डबल आईयूआई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, पर इसका फ़ायदा तब है जब आप डोनर आईयूआई में जाते हैं। हस्बैंड के आईयूआई में हम पेशेंट को खुद से भी हस्बैंड वाइफ को कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, तो डबल आईयूआई की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल आईयूआई से भी इक्वल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप डोनर आईयूआई में जा रहे हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट में निल है, तो आप डेफिनेटली 2 बार भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है कि आईयूआई के बाद हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। आईयूआई के बाद हमें पेशेंट को हम आईयूआई करने के बाद 15 से 20 मिनट रेस्ट करने को कहते हैं। उसके बाद पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ फॉलो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप बहुत रिगरस नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, पर आप अपनी रूटीन लाइफ फॉलो कर सकते हैं और खाने-पीने में घर का खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, थोड़ा-सा बाज़ार का खाना अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए घर का सादा पौष्टिक भोजन ही करें और 15 दिन बाद अपने डॉक्टर से मिलें कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और है तो फिर आगे क्या करना है उसके लिए मिलें। बात ये है कि आईयूआई लोग कहते हैं, पेशेंट आके कहते हैं मैम मेरे सब कुछ सही था तो आईयूआई सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? आईयूआई फेल होने के कई कारण होते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है कि आईयूआई का सक्सेस रेट 15 से 20% से ऊपर नहीं है। मतलब अगर मेरे पास 100 कपल्स आएँगे तो 15 से 20% लोग ही प्रेग्नेंट होंगे। उसका कारण ये है कि हम सिर्फ़ शुक्राणु वॉश करके लेडी के गर्भ में डाल रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि अंडा अच्छा बना होगा, अंडा अच्छी क्वालिटी का होगा, अंडा ट्यूब में गया होगा, ट्यूब का रास्ता खुला है और अंडा कहीं ट्यूब में फँसा नहीं होगा और वो वहाँ उसको शुक्राणु जो हमने वॉश करके डाले हैं वो मिल गए होंगे
और बच्चा बन गया होगा और वो बच्चा ट्रेवल करके यूट्रस में लगा होगा। सो हमने बहुत से फैक्टर्स नेचर पे छोड़ दिए हैं। इस वजह से आईयूआई का सक्सेस रेट सिर्फ 15 से 20% है। हमने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अपने हाथ में रखी है कि हमने वॉश करके उनको डाला है। बाकी सारी चीज़ें हमने नेचर पे छोड़ दी हैं कि नेचर अपना काम सही तरीके से कर रही होगी और पेशेंट शायद प्रेग्नेंट हो जाएगा। इसलिए आईयूआई का सक्सेस रेट आईवीएफ के सक्सेस रेट से कम है। तो अगर आपका एक बार आईयूआई फेल हो जाता है तो आप निराश मत होइए। हम इसे 3 से 4 बार करेंगे तो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट 40% तक चला जाता है। दूसरी बात ये है कि आईयूआई आप वहीं करवाएं जहां आपके डॉक्टर खुद आपका सैंपल प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आईयूआई का सैंपल बाहर से आता है तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होता है और जब तक वो सेंटर से जहाँ सैंपल प्रिपेयर किया गया है डॉक्टर तक पहुँचता है, आधे घंटे का टाइम है, पौने घंटे का टाइम है, उस सैंपल का क्या हुआ, वो कितना वाइटल रहता है, हम नहीं जानते। तो आईयूआई वहीं करवाएं जहाँ सैंपल खुद प्रिपेयर होता है, जहाँ आईयूआई लैब्स है, स्टैंडर्ड आईयूआई लैब्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेरे से सवाल पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।